नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से शुरुआत करते हैं। कोसली में 48 लाख के खाद घोटाले का पर्दाफाश कर दिया गया है। मार्केट सोसाइटी के गोदाम से गायब मिला खाद। सेल्समैन वीरेंद्र जांच में दोषी पाया गया है। 2 दिन में पैसा जमा करने को कहा गया है। चेयरमैन को सेल्समैन को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। 2 दिन में पैसा जमा करने को कहा गया है। खाद घोटाले को लेकर ये बड़ा यहां पर फैसला सामने आ रहा है और तमाम तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कोसली में 48 लाख के खाद घोटाले का पर्दाफाश यहां पर कर दिया गया है। मार्केट सोसाइटी के गोदाम से गायब खाद मिला है और इसी के साथ हम आपको बता दें कि सेल्समैन वीरेंद्र जांच में दोषी पाए गए हैं। 2 दिन में पैसा जमा करने को यहां पर कहा गया है। बड़ी और अहम जानकारी, चेयरमैन को सेल्समैन को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी कहानी क्या है अब हम आपको विस्तार से और सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल कोसली की मार्केट सोसाइटी के गोदाम में जहां रखा जब खाद काउंट किया गया तो 48 लाख का खाद कम मिला। सोसाइटी के सेल्समैन वीरेंद्र और प्रबंधक पर यह आरोप लगा और जांच में वो दोषी भी पाए गए। कोसली मार्केटिंग सोसाइटी के सरकारी मुलाजिम ने बीते 20 दिनों के अंदर किसानों को 48 लाख रुपए की खाद बेची और जो पैसा मिला उसे अपनी जेब में डाल लिया। इसका खुलासा तब हुआ जब विभाग के ही एक कर्मी ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को कर दी। इसके बाद विभाग के एमडी से लेकर अन्य उच्च अधिकारियों की जांच में कर्मचारी दोषी पाया गया। इस मामले का भांडाफोड़ 2 जुलाई को हुआ, लेकिन उस समय करीब 19,000 रुपए का ही गबन सामने आया था। इसके बाद सेल्समैन को रुपए जमा कराने की चेतावनी दी गई, लेकिन रुपए जमा कराने की बजाय धीरे धीरे गबन की राशि 48 लाख रुपए तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान विभाग के ही एक कर्मी ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों के अलावा कृषि मंत्री को भी कर दी। इसके बाद मामले की जांच के लिए 2 टीमों का गठन भी कर दिया गया। दोनों टीमों ने अपनी जांच पूरी कर ली है, जिसमें करीब 48 लाख रुपए की गबन की बात सामने आई है। 2 दिन में रुपए जमा कराने के दिए निर्देश भी गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिना अधिकारियों की सहमति के सेल्समैन इतना बड़ा कांड अकेले कर सकता है? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि चेयरमैन भी इस घपलेबाजी में जुड़े हुए हैं। तो कोसली की ये तमाम तस्वीरें और घपलेबाजी की तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 48 लाख के खाद घोटाले का यहां पर पर्दाफाश कर दिया गया है। लेकिन इसके पीछे का खिलाड़ी कौन है, ये अभी भी एक सवाल बनकर सबके सामने खड़ा है। आखिर प्रशासन अभी तक चुप क्यों है जब कार्रवाई की गई है? 2 दिनों के अंदर जो पैसा लिया गया है, जो गबन किया गया है, उसे जमा करवाने के लिए जब यहां पर कह दिया गया है, तो आखिर अभी तक पैसा क्यों जमा नहीं करवाया गया है? और क्या सेल्समैन वीरेंद्र जांच में दोषी पाया गया तो इसके ऊपर भी तो कोई अधिकारी होगा जिसके संरक्षण में यह काम किया जा रहा था? तो ये अहम सवाल जो है वो लगातार यहां पर बने हुए हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ देवेंद्र बने हुए हैं। देवेंद्र, जो इस तरीके से 48 लाख की खाद ये घोटाले का मामला सामने आ रहा है, आखिर एक आरोपी जो है इसे पकड़ा भी गया है। जब उससे कह दिया गया कि 2 दिन के अंदर आपको पैसे जो है वापस जमा करवा देने हैं, आखिर क्यों उसने पैसे जमा नहीं करवाए? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और क्या किसी के संरक्षण के बाद ही इतना बड़ा घोटाला किया गया? जी, आपको बता दें कि पहले भी अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आ चुका था। पिछले महीने की बात है, जून में ये मामला सामने आया था। इस अधिकारी ने जो वीरेंद्र जी हैं, इनके नाम से पहले इन्होंने 6,000 रुपया घोटाला किया था। उसके बाद अधिकारियों ने की तनख्वाह से जो पीएफ है उसकी वजह से इनके पैसे काट भी लिए थे, लेकिन उसके बाद इसने दोबारा घोटाला किया। अधिकारियों को पता था लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया। इसमें बताया जा रहा है कि सारे अधिकारी इस मामले में लिप्त है। हमने अकाउंटेंट से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने सीधा सीधा चेयरमैन पे आरोप लगा दिया। चेयरमैन से बात की तो उसने अकाउंटेंट पे आरोप लगा दिया। एक दूसरे पे आरोप लगाते चले गए। और इसमें हमने जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ हम जल्दी कार्रवाई करेंगे और मामला दर्ज भी किया जाएगा। अकाउंटेंट रजिस्ट्रार से भी बात की हमने, उन्होंने कहा इनका 2 दिन के अंदर ये पैसे भी भरेंगे और एआर ने कहा कि इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा जल्दी। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला किया गया है और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि लगातार एक एक कर जो पोल है वो खुलती हुई जा रही है। पहले कुछ हजार का ये घोटाला सामने आया, उसके बाद अब ये धीरे धीरे जो आंकड़ा है वो 48 लाख तक पहुंच गया है। अभी तक जब कार्रवाई की गई है तो क्या किसी उच्च अधिकारियों के भी नाम इस पे सामने आ रहे हैं? जी, आपको ये मामला अकेला एक व्यक्ति तो कर नहीं था। सेल्समैन जो विक्रेता है वो अकेला कर नहीं सकता।
इसमें लगता है कि भाई कई लोगों की भागीदारी भी हो सकती है। हमने कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नकारते हुए ने कहा कि हमें हमें इस मामले का ज्ञान नहीं है, संज्ञान नहीं है। लेकिन हमने जब पता किया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा अकेला का काम नहीं है, कई अधिकारी इसमें लिप्त हैं, लेकिन किसी का नाम सामने नहीं आया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। सुना आपने किस तरीके से देवेंद्र ने यहाँ पर बताया कि जब अधिकारियों से बात करने की जब कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद यहाँ पर तमाम अधिकारी जो कैमरे के सामने से अपना मुंह फेर लेते हैं और बात को नकार देते हैं। हालांकि लेकिन यहाँ पर अभी भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। मामला जो है बहुत बड़े घोटाले को यहाँ पर दर्शा रहा है, क्योंकि 48 लाख का ये पूरा मामला जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करते करते ये जितने भी खाद है किसानों को बेचे गए हैं, जिससे कुल कीमत 48 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन ऐसे में अकेले सेल्समैन ऐसा नहीं कर सकता है। ये बड़ा एक यहाँ पर सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। जरूर है कि इसमें किसी न किसी अधिकारी का संरक्षण जरूर मिला होगा। और हमारे साथ सतीश रोहिला जो कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं वो जुड़े हुए हैं। सतीश जी, जिस तरीके से पूरा मामला देखने को मिल रहा है, पहले कुछ हजार का ये आंकड़ा था, लेकिन अब 48 लाख रुपए का ये घोटाला जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? आप कौशली रिवाड़ी की बात कर रहे हैं ना? जी, खाद घोटाले को लेकर एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है, जहां पर 48 लाख के खाद जो घोटाले किए गए हैं, यहाँ पर धीरे धीरे के जो खाद है वो किसान को बेच दिए गए। वो जो हमारे अब संज्ञान में आया है, उससे हमें जो एक बार हमने ड्यूटी लगाई है, पूरी डिटेल इंक्वायरी करके तब इसमें हम पूरी तरह बता पाएंगे कि किसका दोष है, किसका दोष नहीं है। सारी इंक्वायरी के अधीन मामला है ये। अब क्योंकि बिना तथ्यों को देखे कुछ कहा जाना मुश्किल होता है, और जैसे ही तथ्य जो सामने आएंगे वो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कानूनी। लेकिन ये तो आपने गजब ही बात कर दी, इतना बड़ा घोटाला हो गया और आप कह रहे हैं कि आपके पास तथ्य अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। नहीं, तथ्य जो प्राइमरी फेसी जो हमें नजर आया है वो तो देखे ही है ना हमने। वो तो जी प्राइमरी प्रथम दृष्टया में जो हमारे सामने आया है वो अप्रोक्सीमेट 48 लाख का है वो। परंतु इसमें डिटेल जो आप एक बात कही है कि कौन कौन इसमें दोषी अधिकारी या कर्मचारी जो भी होंगे इसके अंदर शामिल रहे होंगे या जिसकी भूमिका रही होगी संदिग्ध, तो उसको चेक करेंगे हम। सतीश जी बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि विधायक हैं। लक्ष्मण जी, जवाबदेही किसकी है? क्योंकि लगातार ये घोटाले जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। खाद्य विभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 48 लाख के घोटाले का मामला सामने आया है। जी लक्ष्मण जी, आवाज आ रही है आपको? तो संपर्क टूट गया हमारा। लेकिन वापस से सतीश जी, जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है कि कार्रवाई भी की जा रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप हर कुछ सामने आएगा, ऐसी खानापूर्ति वाली बात नहीं होती इतने बड़े मामले में जी। और लोकल जो अधिकारी वहाँ की जो सहायक रजिस्ट्रार है वो उसको कार्रवाई को देख रहे हैं। जो लोकल ऑफिसर है वहाँ के रेवाड़ी जिला के, तो वो उसको चेक कर रहे हैं प्रॉपरली, और उसको जो भी जहाँ सामने आएगी, जो भी उसमें जो दोषी पाया जाएगा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। लेकिन सतीश जी, नाक के नीचे आपके इतना बड़ा घोटाला हो गया, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि ऐसे घोटाले जो है वो होते रहते हैं। आखिर इसकी जवाबदेही कौन होगा, कौन करेगा इसकी जवाबदेही? क्योंकि एक तरफ जहां पर किसान लगातार परेशान है, उनको उम्मीदें रहती हैं कि प्रशासन जो है उनकी मदद करेगा, लेकिन आपके नाक के नीचे ही इतना बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है। मैं बताना चाहूँ, पहली बात तो मेरी जो पोस्टिंग है वो गुड़गांव है जी। तो जो जिला वहाँ पे जो सहायक रजिस्ट्रार हैं सहकारी समितियां रेवाड़ी के, वो उस मामले को देख रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा इस पे जो प्राइमरी केसी जो सामने है उस मामले पे कार्रवाई सख्त की जा रही है, और हमने कर भी दी है जो की कार्रवाई हुई है। बट एक बार सामने जो सारी चीजें जो आप कह रहे हैं ना भाई कैसे हुआ, तो उस चीज को हम सारा प्रॉपर चेक करके तभी बता पाएंगे इसमें किसका क्या दोष रहा है। जी सतीश जी, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है मेरा कि क्या आवश्यक है कि जरूर इसके पीछे किसी बड़े अधिकारी का भी हाथ हो, क्योंकि बिना संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला कोई कर ही नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहूँ जी, फिर वही बात आ जाती है कि हमारे जैसे मेरे अभी कल नोटिस में आया है, कल ही आया है मेरे नोटिस में जी,
अब देखो चेक करके प्रॉपर इसकी हम चेकिंग करके हम तभी ये बता पाएंगे कि किसमें कौन कर्मचारी है, अधिकारी है, जो भी इसमें के अंदर शामिल होंगे जी। उसमें हम उसका देखेंगे, चेक करेंगे। अब बिना तथ्यों के तो देखो कोई भी नहीं कह सकता कि क्या था उसके मामले के पास। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि काफी बड़ा घोटाला जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ कैप्टन अजय यादव जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो जुड़ चुके हैं। कैप्टन अजय जी, लगातार घोटाले जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं और एक बार फिर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा घोटाला जो है वो देखने को मिल रहा है। जी देखिए, जी। करीबन 47-48 लाख का जो है खाद जो है कोसली से, तो जो उसको इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया। इसके अलावा आपको पता होगा सरसों के मामले में भी जो खरीद हुई थी उसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नारनौल के अंदर भी जो है जी काफी जो है उसमें खरीद में भी घोटाले हुए थे। तो ये तो सरकारी घोटालों की सरकार है। ये लोग जो हैं जो असली जो काम करना चाहिए, गरीब को राहत दें, डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं। आम आदमी जो है आज कोरोना से त्रस्त है, लेकिन ये लोग जो हैं खजाने को लूटने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बुरी बात नहीं हो सकती है। इस वक्त तो जो है कम से कम इस वक्त तो देश को बख्श दें ये लोग। ये अब कब तक लूटेंगे? लेकिन कैप्टन अजय यादव जी, देखिए लगातार आरोप लगाना तो बहुत ही आसान होता है। आप कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, विपक्षी पार्टी हैं, आपने क्या किया? क्योंकि जब ये लगातार घोटाले हो रहे थे तो आपके सामने भी है, तो ये खबर सामने आई होगी कि ये लगातार घोटाले जो हैं वो किए जा रहे हैं, तो क्या आपने विरोध किया? नहीं, आप समझ नहीं रहे। कोरोना की वजह से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो है कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें भी आप जानते हैं पाबंदी लग रही है। और ये एक हैंडीकैप है हमारे हाथ में, हम लोग जो है और क्या कर सकते हैं। बाकी अपना इससे ट्वीट द्वारा और उन द्वारा हम लोग जो है इस मामले को जो है जो सोच से उठाएंगे, जो भी अखबार में भी बयान देंगे इस घोटाले के बाद। अजय जी, रुकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि विधायक है बीजेपी से। लक्ष्मण सिंह जी, ये एक बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खाद कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार घोटाले किए जा रहे हैं उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आखिर कौन है जो ये कर रहा है? क्या किसी के संरक्षण में किया जा रहा है? देखिए, जो भी कर रहा है जी, जो भी इसमें सम्मिलित है और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि इसकी हम तह तक जाएंगे। जी, ये 2 दिन से ही मेरे संज्ञान में आया है जी, और मैंने इसके आगे कार्रवाई बढ़ाते हुए इसकी इंक्वायरी के लिए भी अधिकारियों को कहा है। भाई इसकी कौन इसके इतना बड़े घोटाले में है जो किसानों का हक भी खा रहा है। लेकिन देखिए लक्ष्मण जी, बात कार्रवाई की तो है, कार्रवाई आप कीजिए जो कि आपको करना चाहिए, लेकिन चाहे 1 रुपए का चाहे घोटाला हो, चाहे लाखों का घोटाला हो। जब यह खबर सामने आई थी कि 16 से 19,000 रुपए का जब ये घोटाला किया गया था, जब उन्हें कहा गया था कि आप जो पैसे हैं, जो रकम आपके पास है वो जमा करवा दीजिए, आखिर उस समय सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब 48 लाख तक ये पैसे पहुंच गए, जब इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसके बाद आप सख्ती से कार्रवाई करने को कह रहे हैं? नहीं, कार्रवाई तो तभी पता चला है ना, तो उसके बाद ही तो कार्रवाई होगी। उससे पहले जब पता चला ये घोटाला हो रहा है, निश्चित तौर पे उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अब पता ही नहीं चला तो ये तो अच्छी बात है कि समय से इस बात का पता चल गया, आप सब लोगों के सहयोग से, और इसकी सख्ती से कार्रवाई करते हुए जो इसके खिलाफ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और लक्ष्मण जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय यादव जी बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी की सरकार में लगातार ऐसी लापरवाहियां जो है वो देखने को मिलती हैं। एक पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, वही दूसरी ओर ये जो घोटाले हो रहे हैं ये भी लगातार होते ही जा रहे हैं। बीजेपी के राज्य में बहुत कल्याणकारी काम भी तो चल रहे हैं जी, और एक से एक कल्याणकारी का। अजय जी, आप सुन रहे हैं ना, जवाब देना होगा आपको। जी बोलिए लक्ष्मण जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था जी, बीजेपी के कार्यकाल में जहाँ पेट्रोल और ये सस्ते हुए थे, तो अब
आपको पता है कोरोना संक्रमण का समय है, इसमें सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए क्योंकि गरीबों तक पहुंचाना होता है। और उसी कड़ी में आपने देखा कि नवंबर तक राशन फ्री करने का काम जिन्होंने भी मांगा, तो कहीं ना कहीं से तो सरकार कहीं लेगी तो कहीं देना भी पड़ेगा जी। जहाँ 20 रुपए किलो का गेहूं 1 रुपए में दिया जा रहा है, जहाँ 25 रुपए का चावल 2 रुपए में दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो आएगा, कहीं जाएगा। अजय जी क्या कहेंगे आप? पहली बार नहीं हो रहा, ऐसी व्यवस्थाएं सरकारों की होती रही जी। अजय जी बोलिए। तो लक्ष्मण सिंह जी से जो बात कह रहे हैं उसके बारे में मैं एक ही बात कहूंगा। अभी आप देखें रोज ओवरलोडेड ट्रक्स जो हैं भर के जो है उसके अंदर, यानी कि ये बकायदा ये इसके बारे में कानून बना रखा है कि फलानी हाइट के ऊपर लोडेड ट्रक्स नहीं जाएंगे। लोडेड ट्रक्स नहीं जा रहे, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। उसमें यहाँ के जो अधिकारी हैं इसमें उनकी मिली भगत है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने कल्याणकारी काम करने हैं। पाकिस्तान में जो है 30 रुपए डीजल और पेट्रोल के 32 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम हैं। आप देखिए पड़ोस में जितने भी हमारे जो देश हैं कहीं भी जो है रेट इतना ज्यादा नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इसके ऊपर डीजल से क्या हो रहा है कि हर चीज महंगी हो रही है। डीजल से अब किसान के ऊपर आज जो है कितना भारी लोड पड़ गया। नहीं, डीजल जो है पहली दफा ऐसा हुआ इतिहास में कि पेट्रोल से ऊपर चला गया जी, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि उस पर नियंत्रण रखने का आप इतना ही लो ताकि लोगों पर बाहर ना पड़े। इतना ही आप टैक्स वसूलो लोगों से कि ज्यादा बाहर ना पड़े। और सरसों का घोटाला हुआ, कई दिन तक जो है सरसों की खरीद पे रोक के रखा आपका महेंद्रगढ़ में और रेवाड़ी में और नारनौल के अंदर जो है सरसों जो है उसमें घोटाला हुआ। उसमें सरसों में आज तक उसकी इंक्वायरी चल रही है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी और लक्ष्मण सिंह जी भी आपका भी। और हम उम्मीद करते हैं विधायक जी लगातार आप कार्रवाई करवाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और किसानों को काफी उम्मीदें होती हैं क्योंकि आप चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और आपको किसानों से काफी उम्मीदें जो यहाँ पर देखने को मिलती। तो हम चाहेंगे कि आप लगातार सख्ती से कार्रवाई करें। और इसी बीच में एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है जहां पर गुरुग्राम गोलीकांड में पुलिस के हाथ खाली रंगदारी न देने पर व्यक्ति को गोली मार दी है। 50 साल के शमशाद को बदमाशों ने गोली मारी थी। दवानापुर इलाके में स्क्रैप का मामला कर रहा था शमशाद को गाड़ी में उठाकर ले गए थे बदमाश। बड़ी और अहम जानकारी, दवानापुर इलाके में स्क्रैप का काम करता था शमशाद और शमशाद को गाड़ी में उठाकर ले गए थे बदमाश, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई थी। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। गुरुग्राम गोलीकांड में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं क्योंकि लगातार कार्रवाई करने के आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लग पाया है। 50 साल के शमशाद को बदमाशों ने गोली मार दी थी और इस पूरे मामले में इस गोलीकांड में अभी तक पुलिस के हाथ एक भी सबूत नहीं है, एक भी बदमाश उनके पास नहीं पहुंच पाया। शमशाद को गाड़ी में उठाकर ले गए थे बदमाश। तो सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही जो यहाँ पर बरती जा रही है। पुलिस लगातार यहाँ पर कार्रवाई करने का आश्वासन तो देती है लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस पूरे गोलीकांड के प्रकरण में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 50 साल के शमशाद को बदमाशों ने गोली मारी थी। स्क्रैप का काम कर रहा था शमशाद। 50 साल के शमशाद को यहाँ पर बदमाशों ने कार में ले गए और फिर उसको गोली मार दी जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब इस पूरे मामला को पुलिस को बताया गया, पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया तो वहां पर कहा गया कि हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, जो भी बदमाश इसके पीछे हैं उनको पुलिस छोड़ेगी नहीं, सख्ती से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। गुरुग्राम गोलीकांड में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हरियाणा के सीमावर्ती चौटाला गांव में सोमवार रात हुए दोहरे हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पकड़ने में राजस्थान के हनुमानगढ़ की पीलीबंगा पुलिस ने सफलता हासिल की है। दरअसल चौटाला गांव में करीब 35 राउंड गोलियां चलाकर सोमवार देर रात शराब ठेकेदार बारूखेड़ा निवासी मुकेश गोदरा और चौटाला निवासी प्रकाश पूनिया की हत्या कर दी गई थी। हरियाणा में हुए इस मर्डर में 6 साल पहले 2014 में हनुमानगढ़ की संगरिया तहसील में छात्र संघ चुनाव के दौरान हुए दोहरे हत्याकांड से जुड़े बताए जा रही हैं। सोमवार को हुए गोलीकांड में मृतक प्रकाश पूनिया ने 2006 में अपने साथियों के साथ मिलकर छात्र संघ चुनाव के दौरान संगरिया में अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी जिसमें सक्ताखेड़ा गांव के अमनदीप और चंडवाला बिश्नोई की
मौत हो गई थी। ये कल जो डबवाली हरियाणा में जो मर्डर हुआ, डबल मर्डर, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में फायरिंग की गई। 35 कारतूस कह रहे, 35 राउंड फायर किए गए। तो पूरा क्योंकि वो हमारे नज़दीकी है वो इलाका, हम सीमा क्षेत्र में आते हैं, तो हमारे ज़िले में भी हाई अलर्ट पे पूरी पुलिस थी। और नाकाबंदी के दौरान ही ये 2 लड़के संदेशप्रद लगे जिनको रोका गया और इनसे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई। तो इनके पास जो बैग मिला उसमें 229 राउंड मिले हैं हमको, अलग अलग कैलिबर के, और साथ में ही एक पिस्टल मिला है, मैगजीन लोडेड पिस्टल मिला है। तो इससे साफ दिखता है कि इनकी मंशा कोई बहुत अच्छी नहीं थी और काफ़ी खतरनाक इनके इरादे थे और ये पूरे आसपास के इलाकों में और कई वारदात कर सकते थे। और इनके अभी जो प्रथम दृष्टया जो इनसे पूछताछ हुई है, प्राइमा फेसी जो भी इंट्रोगेशन हुआ है, उससे इनका लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन जुड़ रहा है और आगे भी अनुसंधान में इस कड़ी में और काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक डेंजरस बात है कि इस तरह के जेल से इनका लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क हुआ और इन्होंने इस गैंग वॉर के चलते जो 2014 में जो मर्डर हुआ था उसका बदला लिया और आगे भी इनकी कोई और भी इस तरह की वारदात करने की। फतेहाबाद के हुड्डा सेक्टर 3 में एक ही गली से 3 महंगी गाड़ियां चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे गली में हड़कंप मचा हुआ है। एक अज्ञात युवक गाड़ी में सवार होकर आए और गली में खड़ी स्विफ्ट, फॉर्च्यूनर और बरीजा गाड़ी को चोरी करके ले गए। चोरी की यह घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी मालिकों की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। सीसीटीवी के अंदर एक गाड़ी गली में आकर रुकती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें अलग अलग समय पर 2 युवक उतरते हैं और घर से बाहर खड़ी स्विफ्ट गाड़ी को चोरी करके ले जाते हैं। इन चोरों के द्वारा पड़ोस में ही मौजूद फॉर्च्यूनर और ब्रीजा गाड़ी को भी चोरी किया गया। पुलिस द्वारा सीसीटीवी को कब्जे में लेकर चोरों की तलाश यहां पर शुरू कर दी गई है। तो फुटेज आप देख पा रहे हैं, यही वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो चोर आपको दिखाई दे रहे हैं। यही वो स्विफ्ट कार है, उसके बाद फॉर्च्यूनर और उसके बाद ब्रीजा, 3 महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां जो हैं इस गली से चोरी कर ली जाती हैं और इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। चोरों की तलाश यहां पर की जा रही है। और इसी के साथ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।